वर्ष 2022 में अपने काफिले पर हुई फायरिंग के मामले में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हापुड़ जिला अदालत पहुंचे। ओवैसी की गवाही को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच उन्हें कोर्ट रूम तक पहुंचाया गया। मामले में ओवैसी की गवाही को अहम माना जा रहा है। कचहरी परिसर में पुलिस ने सुरक्षा घेरा मजबूत रखा, आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी गई और सुरक्षा कारणों से मीडिया की आवाजाही भी निर्धारित दायरे तक सीमित रही। मामला 3 फरवरी 2022 का है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मेरठ के किठौर से दिल्ली लौटते समय ओवैसी के काफिले पर पिलखुआ के NH 9 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास फायरिंग की गई थी। आरोप है कि हमलावरों ने ओवैसी के काफिले को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई थी। फायरिंग में उनकी गाड़ी के निचले हिस्से पर गोली लगी थी। घटना में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सचिन पंडित और शुभम गुर्जर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद करने का भी दावा किया। इसी हाई प्रोफाइल मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी को मुख्य गवाह के तौर पर अदालत में अपना बयान दर्ज कराना था। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हापुड़ जिला अदालत वो पहुंचे और न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही दर्ज की। बताया गया है कि इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी ओवैसी इस मामले में गवाही के लिए हापुड़ अदालत पहुंचे थे। मामले की न्यायिक प्रक्रिया में उनकी गवाही को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओवैसी की अदालत पहुंचने से पहले कचहरी परिसर में पुलिस बल तैनात दिखा। कचहरी परिसर में आने जाने वाले लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर रही। ओवैसी की गवाही के बाद AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता शादाब ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हापुड़ कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे थे और उनका बयान दर्ज हो चुका है। इस दौरान उन्होंने यूपी की राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, वे सभी एकजुट होकर 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। AIMIM प्रवक्ता शादाब ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी भी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी चुनाव के दौरान मुसलमानों को अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठा लेती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें पीछे छोड़ देती है। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को राजनीति में स्वतंत्र निर्णय लेने का संदेश दिया। फिलहाल ओवैसी की गवाही के बाद वर्ष 2022 के फायरिंग मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अदालत में पेश किए जा रहे साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई होगी। नहीं, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अदालत के समक्ष उपस्थित होकर के अपना बयान दर्ज कराया है और मामला अभी आपको मालूम है कि न्यायालय में विचाराधीन है। उस संबंध में वक्तव्य तो अभी उचित नहीं है, उचित समय पर दिया जाएगा, लेकिन आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और हमें उम्मीद है कि चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। अपनी सुरक्षा को लेकर भी कप्तान साहब से बात रखी गई थी ओवैसी साहब ने कि पिछली बार कुछ हुआ था, तो क्या था ये मामला, क्या अपनी सुरक्षा को लेकर बात कही गई? नहीं, मैंने रात में SSP साहब से बात किया था और मैं धन्यवाद देता हूं कि SSP हापुड़ ने हमारे साथ सहयोग किया कि पिछले बार कुछ लोग आए थे जिन्होंने विवाद उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था, लेकिन इस बार कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। सबका सहयोग है और पत्रकार बंधु और तमाम लोगों का हम लोग धन्यवाद करते हैं और निश्चित रूप से जो एक मामला आया था वो आज विचाराधीन है। 2027 का चुनाव नजदीक है और बिल्कुल बच चुका है। 2027 में हम लोग एक मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे रास्ते सभी लोग के लिए खुले हैं जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को हराना चाहता है। अब ये फैसला करना है कि उन लोगों को फैसला करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, चुनाव आएगा तो मुसलमान गाड़ी की आगी सीट पर मिलेगा समाजवादी पार्टी की और चुनाव जाएगा तो पिछली सीट डिग्गी में से भी लात मार के निकाल देते हैं। ये 34 साल तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का दुरुपयोग किया और सियासी डकैती डालने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है, भागीदारी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। जो भागीदारी नहीं देगा, जो हिस्सेदारी नहीं देगा, अब उस गठबंधन को हम लोग गठबंधन नहीं, उसको हम ठगबंधन मानते हैं। और हमारे नेता ने स्पष्ट किया और आज मैं आपके समक्ष ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी इच्छा है कि मिलकर के बीजेपी को हराएं, सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोके और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। अब ये उन लोगों को तय करना है कि जो लोग दुर्योधन वाला अहंकार पाले हुए हैं। याद रख लीजिए, बिहार में हमने 6 सीट मांगा था, यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार अपनी आबादी के अनुपात से कम हम लोग मांग रहे हैं।
और जो अगर अहंकार दिखाएंगे अखिलेश यादव जी, तो जैसे दुर्योधन का हाल हुआ, कौरवों का हाल हुआ, वही हाल इनका होगा। बाद में रोना नहीं कि आपकी वजह से हार गए। हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमारे नेता ने कहा मैं आधे रास्ते चल के जाने तैयार हूँ, लेकिन आप सियासी डकैती नहीं डाल पाएंगे। 34 साल विश्वास किया, सबसे पहला बिल्डोज़र मुसलमानों पर अगर चला, मुसलमानों के मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के विरुद्ध, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार में चला। पहली मॉब लिंचिंग गोमांस के नाम पर अगर हुई तो बिसेड़ा में, दादरी के बिसेड़ा में अखिलेश यादव जी की सरकार में हुई। तो ये बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मुसलमान असुरक्षित था। और जब पिछले 9 सालों में मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चले, मुसलमानों की मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर मॉब लिंचिंग की गई, कानून का दुरुपयोग किया गया, फर्जी एनकाउंटर किए गए, और छोड़िए गोश्त कारोबारियों की दुकान बंद करा दी जाती है। इस पर समाजवादी पार्टी के 100 विधायक और 37 सांसद कभी आंदोलन नहीं करते और सिर्फ बोलता तो वरिष्ठ ओवैसी साहब। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवैसी भी समीकरण बिगाड़ देते हैं। लोगों का कहना, जो पार्टियां, बच्चे पार्टियां, उनका कहना है मुस्लिम जो है वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जिससे बीजेपी खुद सत्ता में आ जाती है। अब बताइए कि मुसलमान उनका गुलाम है क्या? उनकी जागीर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या? हम भी अपनी लीडरशिप चाहते हैं। मैंने आप पे 34 साल विश्वास किया, मेरे शैक्षिक संस्थान नहीं बने, मेरे सुरक्षा का काम नहीं हुआ, मेरे लिए शैक्षिक और सामाजिक तौर पे उन्नति नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों बिगाड़ना है आपको? आप मिलकर चुनाव लड़िए। कौन बिगाड़ना चाह रहा है? ये वही दल बिगाड़ना चाह रहे हैं सर। क्या अगर अखिलेश यादव अगर गठबंधन नहीं करते तो क्या मायावती के साथ जाना चाहेंगे? हम लोगों का प्रयास है एक दलित, मुस्लिम और तमाम शोषित वंचित वर्ग लोगों का गठबंधन बने और भाजपा को हराया जाए, और मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर बहन जी वो देती है तो बहन जी के साथ जाना चाहेंगे? हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं और ये एक नेचुरल अलायंस होगा। इट विल बी नेचुरल अलायंस, इट विल हैपन। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।